चलिए बात करेंगे महामंथन की और इस बीच आ रही एक बड़ी खबर, उसका भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। हुड्डा के आवास पर पहुंचे कांग्रेस विधायक। जी हाँ, कांग्रेस विधायक जो है हुड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं और सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। लोगों के बीच जाकर सरकार को घेरने पर भी चर्चा जो है वो इस बैठक में की जानी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और आज ही इस बैठक के बाद जो है ऐसी जानकारी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो होने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और हुड्डा के चंडीगढ़ आवास पर फिलहाल ये बैठक जो है वो जारी है। जानकारी मिल रही है कि सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन और लोगों के बीच जाकर सरकार को घेरने पर चर्चा जो है वो यहां पर संभवतः की जा रही है। तो विधायक दल की बैठक के बाद हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से आ रही है। करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हुड्डा। बता दें चंडीगढ़ स्थित हुड्डा आवास पर यह बैठक हो रही है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। जानकारी जो मिल रही है, बैठक शुरू हो चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर यह मीटिंग जो है वो हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल बैठक से जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये बैठक की तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक जो है फिलहाल हो रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले हम जनता टीवी पर दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इस दिशा में भी आ रही है, क्योंकि आगे की रणनीति जो है उसको लेकर ये चर्चा जो है वो यहाँ पर की जानी है और जाहिर तौर पर किस तरीके से जनता के बीच जाकर जो बात है वो अपनी यहाँ पर रखी जाएगी और सरकार को घेरने की रणनीति पर यह मंथन जो है वो यहां पर किया जाएगा। तमाम प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके से यहां पर उठाया जाए और साथ ही साथ सरकार को घेरा जाए, इस पर रणनीतिक तौर पर चर्चा जो है वो यहां पर हो रही है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो चलिए किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव, सरकार को घेरने की रणनीति पर, सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर चर्चा, एक रणनीति का हिस्सा ये भी। इलाहाबाद के हार पर जो मंथन है वो यहां पर हो सकता है और डीएपी खाद की कमी पर चर्चा संभव, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि सरकार कह रही है कि ये मुद्दा हमने सुलझा लिया है। सरकारी नौकरियों में भर्ती पर उठ रहे हैं सवाल, इसको लेकर भी चर्चा, ये सवाल है जो कि उठाए जाएंगे। किसान आंदोलन की रणनीति पर चर्चा, आगे कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इस पर। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी चर्चा संभव, तो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी चर्चा संभव है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा जो है वो संभवतः की जाएगी। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, फिलहाल कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और मुद्दों की अगर बात की जाए तो मुद्दों का पूरा एक पिटारा है जिसको लेकर आज संभवतः चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और अभी जो तस्वीरें हैं वो हमने बैठक की दर्शकों को दिखाई है। तस्वीरें हैं वो हमने बैठक की दर्शकों को दिखाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, इसके साथ ही आफ्ताब अहमद थे, राव दान सिंह थे और इसके साथ साथ तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बैठक में पहुंचे हैं। हालांकि अभी भी जो बैठक शुरू हुई है उसमें कांग्रेस के तो विधायक नजर नहीं आए हैं। उनमें किरण चौधरी हैं जो कांग्रेस के विधायक, वो नजर नहीं आई है। कुलदीप बिश्नोई हैं, वो कांग्रेस के विधायक है, वो नजर नहीं आए हैं। तो ये कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो अभी बैठक में नजर नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है। दरअसल पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक कार्यक्रम बनाया था कि विपक्ष आपके समक्ष, और उस कार्यक्रम की शुरुआत करनाल से की गई थी, लेकिन उसके बाद बीच में कई राज्यों के उपचुनाव घोषित हुए और उपचुनाव के चलते वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया था और अब एक बार फिर से जो है वो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लोगों के बीच में जाने का कार्यक्रम बनाकर उसका आज ऐलान कर सकती है। साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र सरकार ने अभी बुलाया नहीं है, उसके लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सत्र बुलाने की मांग जो है
वो विपक्ष कर सकता है। सरकार से शीतकालीन सत्र जो है वो जल्द बुलाए जाने की मांग विपक्ष कर सकता है। आज की जो कांग्रेस के विधायक दल की बैठक है उसमें इसके ऊपर चर्चा हो सकती है कि सरकार जो है वो जल्द सत्र बुलाए, ये विपक्ष मांग करता है। इसके ऊपर भी आज चर्चा की जा सकती है, फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक दल की आज की बैठक में जो डीएपी खाद का मुद्दा इस वक्त जो सुर्खियों में है, उसके ऊपर सरकार को घेरने के लिए कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे लोगों के बीच में जाया जाए, कैसे लोगों को अपने साथ खड़ा किया जाए, इसके ऊपर चर्चा जो है वो कांग्रेस के विधायक दल की आज की बैठक में हो सकती है, रणनीति बनाई जा सकती है। किसान आंदोलन को करीब 1 साल जो है वो पूरा होने जा रहा है और 1 साल पूरा होने पर जिस तरह से किसान जो आंदोलनकारी हैं, यानी जो किसान का जो मोर्चे बने हुए हैं, वो अपनी जो रणनीति बना रहे हैं, उसी रणनीति के तहत अब कांग्रेस जो है वो किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कोई रणनीति बनाकर सरकार को घेरने का कार्यक्रम बना सकती है। साथ ही साथ जो है वो इसके अलावा और जो मुद्दे हैं, चाहे उसमें महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के लिए आज जो इस वक्त जारी है कांग्रेस विधायक दल की बैठक, इसमें रणनीति बना सकता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा होनी है। विधायक दल की बैठक इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर शुरू हो चुकी है। जाहिर तौर पर पवन, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर रहेंगे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन इलाहाबाद में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर भी मंथनों का दौर जो है वो चुनावी नतीजों के बाद से जो है वो चला आ रहा है कांग्रेस के भीतर खाने में। लेकिन जिन जिन मुद्दों को कांग्रेस हमेशा से उठाती आई है या उठा रही है, उनका कितना प्रभाव जमीनी स्तर पर प्रदेश में पड़ रहा है, हमें लगता है कि उसको लेकर भी चर्चाएं जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये एक कह सकते हैं कि एक फेलियर के तौर पर कांग्रेस शायद समझ रही है कि रहा कि जिन मुद्दों को उठाया शायद उतनी मजबूती के साथ नहीं उठा पाए, नहीं तो असर दिखता इलाहाबाद चुनाव के नतीजों में। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। इलाहाबाद उपचुनाव का जो नतीजा है वो कांग्रेस के लिए चिंता करने वाला मुद्दा है, जो कि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार को जमानत बचाने के लायक भी वहां पर वोट नहीं मिले हैं। ये कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है और इसके ऊपर भी जब कांग्रेस के विधायक दल की आज बैठक हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा जो है वो इस बैठक में होगी और किस तरीके से क्या रणनीति बनाई जाए लोगों का विश्वास जीतने के लिए। सरकार की जो विफलताएं विपक्ष गिनवाता है मीडिया के सामने, उन विफलताओं को लोगों के बीच में लेकर किस तरह से जाएं, कैसे लोगों का विश्वास जीत पाएं, इसके ऊपर जो है वो आज की विधायक दल की बैठक में चर्चा जाहिर सी बात है कि होनी है और रणनीति भी बनाई जाएगी। लेकिन आप जो इलाहाबाद का नतीजा है उपचुनाव का 2 नवंबर को जो नतीजा आया है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता तो है ही है, लेकिन ये साफ कर दिया कि कांग्रेस जो दावा करती है सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से लहर की या मुहिम की बात करती है, उस तरह का कोई लहर या मुहिम नजर नहीं आई। चूंकि वहां पर गठबंधन की सरकार का बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि वहां पर चुनाव हारा है गठबंधन, सरकार चुनाव हारी है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी रही है जो कांग्रेस ने शायद उम्मीद भी नहीं करी होगी। कांग्रेस के उम्मीदवार को जमानत बचाने के लायक वोट नहीं मिले हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो इसके आड़े आई है, क्योंकि वहां पर जो है वो गुटबाजी सीधा सीधा चुनाव प्रचार के दौरान दिख रही थी और वो गुटबाजी जो है वो एक बड़ा कांड रही है। इलाहाबाद के जो उपचुनाव के नतीजे उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को इस तरह की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है इसमें इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, रणनीति अख्तियार की जाएगी और कैसे जो है वो विपक्ष के नाते जनता के बीच में जाना है, विपक्ष को किस तरह से सरकार को जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा उसमें घेरना है, किन मुद्दों पर क्या रणनीति रहे, किस तरह से किन किन मुद्दों पर कैसे आगे बढ़ना है, ये चर्चा आज विधायक दल की बैठक में इस वक्त जारी है। अच्छा पवन, क्योंकि जानकारी ये भी है कि इस बैठक के बाद जो है हुड्डा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और रणनीति यहाँ पर क्या कुछ रहेगी उसका जिक्र तो जरूर होगा ही होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद इसका वो बता भी दें कि आगे किस तरीके से जो कांग्रेस है वो लोगों के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। लेकिन क्या कुछ बड़ी चीजें, जो बड़ी बातें निकलकर भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर भी 1 साल पूरा हो रहा है। जाहिर तौर पर कांग्रेस का इसको लेकर भी कोई एक नया रणनीति या नया एजेंडा की किस तरीके से अब कांग्रेस जो है वो समर्थन में कुछ यहाँ पर करने जा रही है या कर सकती है, इसको लेकर भी कुछ ऐलान संभव आज?
बिल्कुल देखिए, आज जब विधायक दल की बैठक खत्म होगी उसके बाद 12:30 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और आज की विधायक दल की बैठक में जो रणनीति अख्तियार की जाएगी उसकी जानकारी देंगे। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक सरकार जो दावे कर रही है, 7 साल की सरकार के कार्यकाल का पूरा होने पर जो सरकार दावा कर रही है, 5 साल की पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार और 2 साल की गठबंधन सरकार, यानी 7 साल का जो कार्यकाल है सरकार का, उसमें सरकार जो दावा कर रही है कि इतने लोगों को रोजगार दिया गया है और इस तरीके से पारदर्शिता के साथ काम हुआ है, तमाम जो दावे हैं उन दावों पर विपक्ष के नाते विपक्ष अपना जो वो मसौदे तैयार करता हुआ दिखेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए नजर आएंगे कि जो रोजगार के दिए जाने के दावे किए जा रहे हैं उनमें कितना दम है, कितने युवाओं को पिछले 7 साल में रोजगार मिला है, हरियाणा में कितने लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं, कितने पदों पर भर्तियां की गई है। इसके साथ साथ जो भर्तियां की गई है उनके ऊपर सवाल उठे हैं, कहीं पेपर लीक हुए हैं, कहीं पर OMR सीट खाली छोड़ी गई है और कई जगह पर जो है वो सेटिंग और चैटिंग के साथ जो वो पेपर किए जाने के मामले सामने आए तो उनका जिक्र करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ किसानों के मुद्दे पर जो है वो विपक्ष की क्या रणनीति होगी, किसानों को जो DAP नहीं मिल रही है, किसान जो आज लाइन में लगकर DAP ले रहा है, इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का जिक्र आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना यही है कि जिस तरह से जो पहले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उसको आगे किस तरीके से कांग्रेस बढ़ाती है और दूसरा विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगर सरकार बुलाती है, तारीख तय की जाती है तो उसमें क्या विपक्ष की रणनीति होगी, उन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में पहले होगी और उसके बाद जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें जानकारी दी जाएगी। लगातार कांग्रेस के विधायकों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। हालांकि बैठक जो है वो अभी शुरू हो चुकी है। बिशन लाल सैनी रादौर से विधायक हैं कांग्रेस के, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर लगातार विधायक पहुंच रहे हैं और बैठक इस वक्त जारी है। बैठक के बाद जो है वो 12:30 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बैठक में बनाई गई रणनीति की जानकारी मिलने की उम्मीद है। जी चलिए, आपसे आगे भी अपडेट हम इस बैठक से रिलेटेड लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। और जाहिर तौर पर चुनौती भी यहां पर कांग्रेस के लिए है, लेकिन रणनीति जो है वो इस बैठक में बनाई जा रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है आगे चलकर इस बैठक के बाद।